अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स एक्सरसाइज 11.1 सेकंड क्वेश्चन। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चन क्या है। मिसेज कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द सेम मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ अ प्लॉट। ए गार्डन इज डेवलप्ड। देखिए किस तरह का प्लॉट है मिसेज कौशिक के पास। इस तरह का एक स्क्वायर प्लॉट है और उसमें उसने एक रेक्टेंगुलर गार्डन निकाला हुआ है। चारों तरफ से इस तरह से ये उसका हाउस है। ये 20 मीटर है यहां से यहां तक। ये 15 है, 15 मीटर। ये सारी है 25 मीटर और ये भी क्या है 25, क्योंकि ये स्क्वायर प्लॉट है। और ये है गार्डन। ये भी क्या है 25 मीटर है यहां से यहां तक, और ये भी 25 मीटर। अब वो चाहती है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। वो यूँ कहती है ये जो गार्डन डेवलप किया गया है ये वाला, ये जो गार्डन डेवलप किया गया है इसके ऊपर जो खर्च आया है वो बताइए। अगर 1 मीटर के ऊपर ₹55 आता है तो ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना है। अब देखिए हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है गार्डन का एरिया। सबसे पहले हमें देखना है, वॉच आउट करना है कि हम गार्डन का एरिया कैसे निकाल पाएंगे। गार्डन का एरिया कैसे निकलेगा। अगर हम पूरे इस प्लॉट का एरिया निकाल करके और हाउस का एरिया उसमें से घटा दें तो गार्डन का एरिया आ जाएगा। तो मैं सीधा निकाल रहा हूं। आपको डायमेंशंस लिखनी है कि भाई एरिया ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट 25 मीटर, लेंथ ऑफ ए हाउस 20 मीटर, विड्थ ऑफ ए हाउस 15 मीटर। इस तरह से आपको डायमेंशंस लिख लेनी है। मैं सीधा निकाल रहा हूं कि एरिया ऑफ गार्डन, कि गार्डन का एरिया क्या आएगा। तो देखिए गार्डन का एरिया क्या आएगा। एरिया ऑफ प्लॉट माइनस में एरिया ऑफ हाउस। अब देखिए एरिया ऑफ प्लॉट क्या होगा। एरिया ऑफ प्लॉट क्या है स्क्वायर है, तो एरिया क्या हो जाएगा 25 इंटू 25। एरिया ऑफ हाउस क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ हाउस होगा, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 20 इंटू 15। ये हो गया 625 माइनस ये हो गया तो कितना आ जाएगा 325। तो ये मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया एरिया ऑफ गार्डन। अब वो कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन। तो द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन को डेवलप करने की कॉस्ट क्या आएगी। कितनी दी उसने 55 पर मीटर स्क्वायर। क्या दिया है 55 पर मीटर स्क्वायर, ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी। अगर मैं इस एरिया को इस रेट से गुणा कर दूं 325 इंटू 55 तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए तो ये कितना आ जाएगा इतने रुपए। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है मिसेज कौशिक वाला। अब तीसरे क्वेश्चन पर आइए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या है। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्या कहता है कि मिडिल में क्या है
मिडिल में है रेक्टेंगुलर इस तरह से, और दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ है सेमी सर्कुलर, और टोटल क्या है 20 मीटर है यहां से यहां तक की, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 7 मीटर है। ऊंचाई या चौड़ाई लगा सकती हो आप। अब वो क्या कहता है कि एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम, ये डायग्राम दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द पेरीमीटर, एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। अब आपको इसका एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले मैं पेरीमीटर के लिए देखूंगा, तो ध्यान से देखिए पेरीमीटर कैसे निकलेगा। पेरीमीटर मैंने आपको बताया था बाउंड्री है एक तरह से। आप यहां से चले, ये देखिए ये पूरा 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7/2, और ये कितना हो जाएगा 7/2। तो 20 में से 7/2 इधर से गया, 7/2 इधर से गया, तो ये कितना बचा, ये टोटल 7 घट जाएगा दोनों तरफ से। 7/2 इधर से घट गया, इसमें से 7/2 इधर से घट गया, तो कुल मिलाकर कितना घटा 7, तो ये कितना आ गया 13 आ गया। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, देखिए पेरीमीटर ऑफ फिगर या डायग्राम जो भी है, डायग्राम का पेरीमीटर कैसे निकलेगा 13 + 13, ये देखिए ये कितना है 13 है, और ये भी कितना है 13 है, तो दोनों इंक्लूड होंगे, तो दोनों मैंने जोड़ लिए। अब पेरीमीटर या इस सरकमफ्रेंस ये निकालना रह गया हमारे पास। अब सरकमफ्रेंस देखिए πr, हाफ, तो इस हाफ सरकमफ्रेंस ये है और हाफ सरकमफ्रेंस ये है, तो पूरा कितना हो गया 2πr। अब रेडियस क्या है हमारे पास, ये देखिए 26 + 2 पाई 22/7, और r रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है 7/2, यही तो रेडियस है यहां से सेंटर से और बाउंड्री तक 7/2। अब ये कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 26 + 22, और ये कितना आ जाएगा 48 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर। अब इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ डायग्राम, एरिया ऑफ डायग्राम निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बीच वाले का रेक्टेंगल का एरिया, प्लस में एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल्स का एरिया, यही भी तो सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, ये हमारे पास कितना है 7 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो होगा 13 × 7 प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। 2 सेमी सर्कल्स मीन्स 2 सेमी सर्कल्स का एरिया इकट्ठा करेंगे, रेडियस सेम है, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, तो πr², तो ये आ गया 91, और पाई 22/7, और r क्या है हमारे पास 7/2 और 7/2, तो इस तरह से ये हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 91 + 77/2, और हम इसको आगे इजीली करेंगे, तो ये आ गया। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये 3rd क्वेश्चन निकालना है। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, A flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 cm and the corresponding height is 10 cm. एक पैरेललोग्राम टाइप की एक स्क्वेयरिंग टाइल है इस तरह से, उसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, और बेस क्या है, बेस है 24 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें दी गई हैं। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर क्या दिया गया है
एरिया ऑफ फ्लोर दिया गया है 1080 मीटर स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ डिफिकल्टी कहाँ है, इसमें ये सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं, ये मीटर में दिया गया, और कोई डिफिकल्टी नहीं है। या तो आप इसको सेंटीमीटर्स में बना लीजिए या आप इसको मीटर में बना लीजिए। तो देखिए, इस एरिया को सेंटीमीटर में बनाने के लिए आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा इसको। तो बढ़िया यही है कि इसको ही आप मीटर में बना लीजिए। तो बेस 24/100 मीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 10/100 मीटर। ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा कि एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर के एरिया को डिवाइड करेंगे किससे, एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल। तो क्या आ जाएगा, देखिए 1080 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल क्या है, बेस इंटू हाइट। ये यहां देखिए, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस क्या है 24/100 इंटू 10/100। अब सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा अपने पास। यहां देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आई, इसको आप पलट दीजिए, पूरे को पलटने के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर 1000 और नीचे क्या आएगा 24, नीचे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये देखिए, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये इतनी टाइल्स आ जाएंगी। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आ जाएगा पूरा का पूरा 45 पे चला जाएगा। तो ये 45,000 टाइल्स आ जाएंगी। तो इस तरह से आपको कौन सा 4 क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन 11.1 एक्सरसाइज के। ओके, थैंक यू।